देखिए, अगर आप कोशिश कर रहे हैं वेट लॉस करने की लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसके कुछ बहुत ही सिंपल रीजंस हैं। डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। वेट लॉस नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, उसका स्ट्रेस। जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों का स्ट्रेस, वर्क का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, किसी भी टाइप का स्ट्रेस अगर आपको पकड़े हुए है, बहुत ज़्यादा आप उसमें डीप जा चुके हो, वेट लॉस करने में बहुत परेशानियां होंगी। डाइट फॉलो नहीं कर पाएंगे समय से, हार्मोन्स अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, बहुत सारी परेशानियां होंगी। मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने एक इंटरव्यू लिया था लेडी का जिसने 30 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वज़न कम करके। उस लेडी ने यहाँ से सबसे पहले अपने दिमाग से वज़न कम किया, स्ट्रेस कम किया, तो उसकी बॉडी ने उसकी बहुत हेल्प की फटाफट वेट लॉस करने में। अगर आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो में, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा उस वीडियो का, आप सुन सकते। जो मेरी बातचीत रही उस लेडी से, उसने पूरा अपनी जर्नी उसमें बताई है, तो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। दूसरा जो कारण है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये है खुद से झूठ बोलना या फिर खुद को आपने अच्छी तरह से अभी एजुकेट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं हम मीठा नहीं खाते, हमने मीठा छोड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग जैगरी यानी गुड़ और शहद का अच्छा खासा सेवन कर रहे होते हैं। देखिए, कैलोरीज आपको लास्ट में मिलनी ही है। जो भी मीठा आप खाएंगे अच्छी खासी कैलोरीज मिलेगी इन दो चीज़ों से, उससे आपका वेट गेन होगा। तो मीठा आपको सिर्फ चीनी से ही नहीं छोड़ना है, आपको दूसरी चीज़ें भी या तो नहीं खानी है या बहुत ही लिमिटेड रखनी है। जैसे 1 चम्मच शहद दिन भर में, या आधे से 1 चम्मच गुड़ हो गया दिन भर में, जो बुरादे वाला होता है, वो भी फ्लैट चम्मच होनी चाहिए, ये नहीं पूरी हीप्ड भर भर के गुड़, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको हेल्प मिल सकती है वेट लॉस में। और जो दूसरी चीज़ है वो एजुकेशन। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग इंटरनेट पे सुनते हैं, जैसे आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई कहता है नहीं, आपको सीड्स खाने चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूरी हैं। देखिए, ये सही है कि हाँ ज़रूरी है, लेकिन कितना ना लोग पूछते हैं। बस आधी जानकारी रहती है कि हाँ ये चीज़ हेल्थी है, इसको आपको नहीं छोड़ना है वेट लॉस में। अरे नहीं छोड़ना है तो कितना खाना है, इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, तो इसमें से अगर आप सिर्फ बादाम और अखरोट लोगे, 6-8 बादाम 2 अखरोट, ये मोर देन इनफ है आपको सारे ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स देने का। लेकिन मैंने देखा लोगों को वो स्मूदी में रात को जैसे आपने भिगा दिया दूध में, या स्मूदी के लिए रात को आपने खूब सारी सीड्स, नट्स ये सब भिगा दिए, सुबह आप स्मूदी पी रहे हो उस चीज़ की। क्या हो रहा है? कैलोरीज जा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि एक एक फूड आइटम जो आप खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी कैलोरीज आपके शरीर के अंदर जा रही हैं, और इससे आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा कैलोरीज हो रही हैं। कहीं आप इसकी वजह से कैलोरिक सरप्लस में तो नहीं जा रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीड्स का भी यही है, नट्स का भी यही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एजुकेशन की कमी ये एक चीज़ है। दूसरा है अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप को समझाना कि हाँ आप ट्राई कर रहे हो। मैंने लोगों को देखा वो क्रैश डाइटिंग करेंगे, कई दिनों तक एकदम बिल्कुल ही नहीं खाएंगे या कम खाएंगे या अनटेस्टी फूड खाएंगे। देखिए, इससे क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप इधर उधर खाना देखोगे या सूंघोगे, तो उससे क्या होगा, आपको और खाने का मन करेगा, फिर आप क्रैश हो जाओगे और उसके बाद आप खूब सारी टिक्की, पकौड़ा, चाट या कुछ भी, पूड़ी खा ली, कुछ भी खा लिया, वो आप खा लोगे। उससे क्या होगा, मान लो हफ्ते भर आपने डाइट की है और एक दिन आपने अगर चीट किया है, एक दिन जिस दिन चीट किया है उस दिन हो गया 800 कैलोरीज का प्लस या 1000 कैलोरीज का प्लस। तो जो पीछे 6 दिनों से आपकी मेहनत चल रही थी कि भाई 100-200 कैलोरीज हर दिन आपने कम रखी कि आपका वेट लॉस हो, वो एक दिन में सब खत्म हो चुकी है और आप थोड़ा सरप्लस में भी जा सकते हो। तो इसीलिए चीट डे जैसा कुछ नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल है। आपको समझना होगा कि आपको इसको फॉलो करना है लाइफ लॉन्ग, जीवन भर। चलिए इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि आज रात आप सोए, जब सोए तो आपके ऊपर कुछ जादू हो गया और उस जादू से आपका सुबह एकदम फिगर, वेट एकदम आइडियल हो गया जितना आपको चाहिए था। उसके बाद क्या करोगे? अगर वैसे ही खाओगे
तो दोबारा से वेट वैसे ही हो जाएगा, फिगर वैसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये है तीसरी गलती जो लोग करते हैं, पेशेंस ही नहीं है। 1 महीने में वेट लॉस चाहिए, 3 महीने में वेट लॉस चाहिए। वेट लॉस के बाद क्या करोगे, कैसे मेंटेन करोगे? इसीलिए एजुकेट करें अपने आप को, स्ट्रेस कम लें। इससे क्या होगा कि आप लाइफ लॉन्ग हेल्थी रहेंगे और कभी भी जीवन में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वजन बढ़ने का सीधा सा कारण है आप कैलोरिक सरप्लस पर हो, आप कैलोरीज ज़्यादा इंटेक कर रहे हो जितनी आपको ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज चाहिए? उसके लिए आपको फिर कह रहा हूँ एजुकेट होना पड़ेगा कि 100 ग्राम चावल में कितनी कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम चावल दिखता कितना है, 100-150 ml कौन सी दाल में कितनी कैलोरीज होती है, वो दिखती कितनी है। ये जिस दिन आपको आइडिया लग गया, ईजी हो जाएगा आपको अपना वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ना। इसीलिए ये गलतियां ना करिए और अपने आप को टाइम दीजिए कि भाई मैं 1 साल तक कोशिश करूंगा या 3 साल तक कोशिश करूंगा वेट लॉस की। और वेट लॉस के बाद आपको मेंटेनेंस में रहना है। ऐसे ही वेट लॉस होता है। अब कुछ केस होते हैं जिसमें आपका वेट दूसरे कारणों से बढ़ता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं जो आपका वेट बढ़ा सकती हैं। इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपका वेट बढ़ा सकते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जो वेट बढ़ा सकती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। मेनोपॉज के बाद वेट बढ़ता ही बढ़ता है फीमेल्स का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया यानी आप ही कुछ गलत कर रहे हो, आपने उतना कंट्रोल नहीं किया जितना चाहिए था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगर ये चीज़ें हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, उससे पूछें कि कैसे इन चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है। अब आप कहोगे नहीं, पीसीओडी एक प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस या फिर थायराइड का इशू होता है जिसमें आपका वेट बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में। देखिए, अगर आप सही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, स्ट्रेस कम ले रहे हैं लाइफ में, जो मैंने पीछे पॉइंट बताए उन सबको फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, फिर आपने ये वीडियो देखा और अब आप चाहते हैं कि वेट लॉस हो, तब भी जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स में, डिजीजेस में भी हेल्प मिलेगी और आपका वेट गेन नहीं होगा। जी हाँ, हार्मोन्स को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आयुर्वेद की या जो आपको पसंद है उसकी हेल्प लीजिए, हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आपको वेट लॉस करना और ईजी होगा। तो ये मत समझिए कि इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है, ये सोचिए कि ये तो है ही है, लेकिन आपकी भी कुछ गलतियां हो रही हैं लाइफ में जिसके कारण वेट बढ़ रहा है। और जो अंतिम चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा वो है एक्सरसाइज। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एक तो डाइजेशन अच्छा रहता है, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी वेट लॉस में, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप कैलोरिक डेफिसिट में ईजिली रह सकते हैं। आपने एक्सरसाइज की, मान लीजिए आपने 200-300 कैलोरीज बर्न की, तो वो जो कैलोरिक डेफिसिट आपको चाहिए वेट लॉस के लिए, उसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। आपने अगर खाना भी खाया तो फिर भी जितनी आपकी दिन भर की कैलोरिक डेफिसिट है उसमें 200-300 और कैलोरीज आप डेफिसिट में जा चुके हो। तो खाना आप थोड़ा और खा सकते हो, कुछ टेस्टी चीज़ है वो भी खा सकते हो। प्लस अगर आप एक्सरसाइज करते हो आपका मूड अच्छा होता है, मूड अच्छा होगा, अच्छा फील करोगे, तो दिन भर आप डाइट इजीली फॉलो कर पाओगे। जैसे मैंने पहले पॉइंट कहा था, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को काउंटर करने में एक्सरसाइज का बहुत 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 बड़ा रोल होता है। बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज आपको वेट लॉस। कैलोरीज आपको फटाफट कट करनी है और आपको अपनी बॉडी शेप में चाहिए, नींद अच्छी चाहिए, इन सब में आपको हेल्प करेगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपको जोड़नी ही है। तो ये हैं कुछ मेन मिस्टेक्स जो मैं देखता हूँ कि लोग करते हैं। आशा करता हूँ आप ये सब नहीं करेंगे, आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, जानकारी लेंगे किस खाने में कितनी कैलोरीज होती है, कैसा रहता है, इस सब की आप जानकारी लेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, समय पर खाएंगे। हो ही नहीं सकता कि वेट लॉस ना हो। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की आपको जानकारी देने की। आशा करता हूँ आप भी मेरी बातों को ट्राई करेंगे, और अगर ट्राई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आपके समय के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।